हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे इनपुट से रिलेटेड। मतलब कैल्क में हम लोग किस तरह से चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें इनपुट कर सकते हैं, उनमें क्या क्या और तरीके हैं, क्या क्या मैनर्स है जिस तरीके से हम लोग इनको इनपुट करते हैं, और कुछ टिप्स छोटी मोटी आज की वीडियो में देखेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग फॉर्मूला और फंक्शंस की क्लास लाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी देखेंगे। पर आज ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग आगे बिना एरर के काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग अपनी कैल्क की स्क्रीन पे, स्प्रेडशीट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग इनपुट करना सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस पूरी सीरीज में आपको कोई चीज़ सेव करना, ओपन करना, सेव एज का क्या यूज़ होता है, प्रिंट कैसे दें, ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये नहीं बताने वाला हूँ। कोर फंक्शंस हम लोग स्प्रेडशीट के जानेंगे। ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें अगर ये आपको सीखनी है तो इसके लिए आपको मेरी पुरानी सीरीज लिब्रा ऑफिस राइटर की देखनी होगी, उसमें, या फिर एमएस पेंट में भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बेसिक्स ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो पहले उनको देखिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। मतलब पढ़ डायरेक्ट भी सकते हैं, पर वो बेसिक चीज़ आती रहेंगी तो और आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए मेरे को कोई टेक्स्ट इनपुट करना है, तो मैं अगर कुछ भी यहाँ पे अपना नाम भी लिखूँ, अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा तो देखिएगा नेम हमारा हमेशा जो भी नेम होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में अलाइन होता है किसी भी सेल के। पर अगर यहीं पे मैं अगर इसमें 1 2 3 डाल दूँ तो देखिए ये कहाँ पे अलाइन हो रहा है, राइट साइड में। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक टेक्स्ट है वो किधर अलाइन होगा, या नंबर है तो किधर अलाइन होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम लोग सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स किधर अलाइन होते हैं वो देखते हैं। और सिंबल्स की बात करें और नंबर भी लिख देंगे साथ में, तो डजेंट मैटर, यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे आपके अलाइन होते हैं उसी साइड में जिस साइड में आपका टेक्स्ट होता है, यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो एक कॉमन सी चीज़, कभी भी हम लोग कोई नंबर इनपुट करते हैं, अगर उसके आगे मैंने 0 लिखा और फिर कोई भी नंबर डाल दूं तो ऑब्वियस सी बात है उस 0 का कोई सेंस नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो चीज़ होती है, उस 0 का कोई सेंस नहीं है, हटा देता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इतना आपको पता होगा ऐसी नॉर्मली भी। अब बात करते हैं, अगर हमें यहाँ पे डेट या टाइम के साथ इंटरेक्ट करना है, वो इनपुट करना है, तो क्या करें। तो यहाँ पे डेट और टाइम के लिए क्या करते हैं, अगर मेरे को मान लीजिए डेट डालनी है तो मैंने डाला 1/23 कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने 12 डाल दिया। चलिए /2020। अब ये हमारा जो भी है ये एज अ डेट ट्रीट करेगा। तो डेट के बाद एक और ऑप्शन है टाइम के लिए। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 9:30 मेरे को टाइम डालना है तो 9:30 डैश लगाया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 30। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसने 9:30 ले लिया, पर AM भी ले लिया अपने आप। तो यहाँ से AM या फिर PM हम लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और ये खुद से भी चेंज कर सकता है। जैसे अब मैंने डाला 9:06 PM, तो इसने अपने आप इसको PM में कन्वर्ट कर लिया। तो ये टाइम है, ये भी हमारा टाइम है। पर अगर मान लीजिए हमें AM PM नहीं डालना है तो हम लोग सीधे इसमें 24 वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं टाइम का। अगर मैंने लिखा 1840, अब देखिए तो इसको इसने अपने आप 18 को 6:40 PM में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाली चीज़ भी इसके फीचर्स हैं और इस तरह से टाइम इनपुट होता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की और फॉर्मूला फंक्शंस के इंट्रो की भी। तो कभी भी कोई फंक्शन या फॉर्मूला जब भी हम लोग इसमें यूज करेंगे, कोई भी फंक्शन लगाएंगे, तो याद रखिएगा उसकी शुरुआत हमेशा =2 से होती है। तो कभी भी हम लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं हमेशा स्टार्टिंग किससे करेंगे, =2 से। तो हमेशा आप =2 लगाइएगा। उसके बाद आपको जो भी चीज़ यूज करनी है वो आप यूज करिएगा। तो हमें अभी अगर इसी के साथ एक फंक्शन ट्राई करते हैं, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे अभी नाउ, तो नाउ नाम का भी एक फंक्शन होता है इसके अंदर। इसको जब भी हम लोग इंटर करेंगे कुछ नहीं होगा, इसको ये एज अ टेक्स्ट ले लेगा। पर जब भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे =, और =, डालते मन आप लिखेंगे नाउ इंटर, तो इसने अपने आप उसको सही कर लिया और फिर से इंटर। यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, हैश दिखा रहा है। इसका मतलब होता है कि आपके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है उस डेटा को शो करने के लिए जो यहाँ होना चाह रहा है। तो ऊपर जाके जब भी हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ से हमें प्रॉपर नाउ, मतलब अभी क्या डेट और क्या टाइम हो रखा है वो प्रॉपर दिखा देता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, अगर हम लोग एक और ट्राई करते हैं, अगर मैंने यहाँ लिखा =today, TODAY, इंटर,
तो ये हमें सिर्फ डेट दिखा देगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इक्वल्स टू का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और ब्रैकेट्स का भी, तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे इक्वल्स टू TODAY और ब्रैकेट्स खुद भी लगा दें तो हमें डबल स्पेस, जो डबल बार इंटर दबा रहे थे इसको सही करना पड़ रहा था, वो नहीं पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स इक्वल्स टू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो याद रखिएगा। अब दो और इंपॉर्टेंट सिंबल्स की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसे सेल सेलेक्ट करने के लिए और रेंज सेलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए हमने एक डेटा लिखा, मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नेम के बाद सबकी मैंने लिख दी सैलरी, मान लीजिए सैलरी 1, सबकी मैंने डाल दी 1100 रुपये, 2000 रुपये, 5300, 4000 रुपीज़ और 6000 1 रुपये। यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, इसने इसको एज़ा इसको अभी भी डेट ले रहा है। यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये डेट का फॉर्मेट हट जाएगा। फिर से लेते हैं, यहाँ पे 6600 डाल देते हैं। सैलरी 2, देखिए यहाँ पे फिर से एरर हो रही क्योंकि पिछली बार डेट निकाला था। यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो फॉर्मेट सही कर देगा, वरना इसको अभी भी किसी भी नंबर को ये एज अ डेट मानने लगता है। सैलरी 3 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी सारी आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि सैलरी 1 से सैलरी 3 तक का टोटल निकालते हैं। तो एक तरीका तो टोटल निकालने का इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और हम सारे सेल्स का एड्रेस लिखते जाएंगे, जैसे अब B2, C2, D2, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। एक तरीका तो ये है। और अगर इसका एक और अल्टरनेट तरीका देखेंगे तो अगर हम लोग नीचे वाले का अब निकालते हैं, राज का टोटल निकालते हैं, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट। अब हम लोग कॉमा लगाए थे पिछली बार, अब कॉमा ना लगाते हुए हमें रेंज ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे तो 3 महीने की सैलरी है। अगर हम लोग क्या करें कि 3 महीने की जगह अब हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से मैंने निकाल ली 6 महीने की सैलरी। अब 6 महीने की सैलरी निकलेगी, उसको यहाँ पे टोटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी हमने 6 महीने की निकाल रही है। अब यहाँ पे अब हमें टोटल करना है। अब ये डेटा थोड़ा सा बढ़ गया, अब यहीं पे थोड़े की जगह और बढ़ जाता। मान लीजिए सिर्फ ऐसे 6 चीज़ों को सम करने की जगह हमें 8-9 चीज़ें सम करनी होती, थोड़ी 100-200 चीज़ें सम करनी होती, तब दिक्कत हो जाती। अब हम लोग इक्वल्स टू SUM लगाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे और अब हम लिखते चले जाएंगे और कॉमा लगाते रहना है। B2, C2, D2, E2, F2 और G2, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। टोटल आ गया। तो अब यहाँ पे अगर 100 लोगों का ऐसे डेटा हुआ तो हमारा तो ऐसे तेल निकल जाएगा भाई। तो इसकी जगह हम लोग अब क्या करेंगे, कॉमा ना लगाते हुए यहाँ लगाएंगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट। पहला सेल एड्रेस है हमारा B2, इसके बाद लगाएंगे सिंबल कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद अब हम लोग लिखेंगे आखिरी सेल एड्रेस G2, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला और लास्ट सेल एड्रेस, पहला और लास्ट को लेते हुए बीच का इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया और टोटल कर दिया। तो ये दोनों सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से, पहला है हमारा कॉमा और दूसरा है हमारा कॉलन। आई होप कॉलन आपको समझ में आ गया होगा। कॉलन यानी कि 2 डॉट एक साथ रहते हैं एक के ऊपर एक, और कॉमा तो जानते ही होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास से हम लोग ट्राई करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे फंक्शंस और फॉर्मूले सारे देखने के लिए, क्योंकि जिस पे पूरा एक्सेल डिपेंड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का, या फिर कैल्क, स्प्रेडशीट, जो भी बोल लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मज़ा आई हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी शेयर और लाइक, बाकी जो भी होता है सारी चीज़ ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।